ऐसे किसी के धर्म विशेष पे टिप्पणी करने की क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर रहा है? जब दंगा हो जाए पश्चिम बंगाल में तो संज्ञान में लेकर के सुनवाई करोगे, और जब कोई बयान दे दे आप क्यों नहीं कोई ऐसा संज्ञान लेकर के कोई ऐसा कानून पास करते हो या कोई ऐसा अध्यादेश जारी करते हो कि क्या कहते हैं, कोई भी किसी महापुरुष पे कोई अभद्र टिप्पणी करता है, किसी भी धर्म विशेष पर टिप्पणी करता है, कोई भी उसके सीधा का सीधा उसके ऊपर रास्का लगा करके उस पर FIR जो है रास्का लगा करके उसको जेल के अंदर किया जाए। अच्छा बोले भाई साहब, जवाब भी सुनिए। यह देश जो है न कुरान से चलता है, न पुराण से, न बाइबिल से, न गीता से, किसी से नहीं चलता। चलता तो संविधान से है, ठीक है। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले, सोचो वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। हिंदू मुसलमान की बीज बोए जा रहे हैं हमारे देश में। फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप ने जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर के बयान दिया है, पूरे देश में माहौल ही अलग हो गया है। तो हमने सोचा कि आखिर में इस पे, बहरहाल उन्होंने माफी मांग ली है। मनोज मुंतशिर शुक्ला जो है वो भी इस पे विरोध किए हैं और उन्होंने ललकारा है। तो हमने सोचा कि जनता से पूछे उनके मन में क्या चल रहा है। कह रहे कि ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब कर देंगे। देखिए ऐसा है ना, बच्चा जब छोटा होता है ना तो बाप के ऊपर मुँह देता है और बाप उसको कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो बेटा है। तो बाप के ऊपर मूत सकते हो, बेटा बाप के ऊपर नहीं मूतेगा तो किसके ऊपर मूतेगा भाई? और बाप जो है माफ कर देता है कि मूतना, बाप के अलावा दम है तो किसी और के ऊपर मूत करके दिखाओ, औकात हाथ में दे दी जाएगी। बाप के ऊपर ही मूत सकते हो, बाप के अलावा किसी और मूतने की औकात नहीं है तुम्हारी। अगर बड़ा हो गया तो क्या कर रहे हैं? जवान हो गया तो? जवान हो गया तो तभी तो कह रहा हूँ ना। उसके बाद बाप जो है, उसके बाद बाप भी वो कितना भी जवान हो जाए, बाप के ऊपर, हाँ बाप भी एक है जो बर्दाश्त कर सकता है, बाकी और कोई बर्दाश्त करेगा बताइए? आप एक पल के लिए अपने पिता को कुछ कह देंगे तो आपके पिता बेटा मान करके आपको बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जरा चाचा को जरा बोल करके देखिए, पटदारी में किसी को बोल करके देखिए, औकात हाथ में दे दी जाएगी आपकी। और एक लाइन जरा कह देना चाहता हूँ, आज ये जो है समझ लो कि वास्तव में ब्राह्मण होता क्या है। ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण सृष्टि का आधार है। और यदि धरती पर ब्राह्मण नहीं तो पूरी दुनिया बेकार है, तो पूरी दुनिया बेकार है। ब्राह्मण ज्ञान की एक अद्भुत मिसाल है और ब्राह्मण वही है जिसके अंदर स्वाभिमान है। ब्राह्मण सबका मार्गदर्शक है, ब्राह्मण संतोष का परिचायक है और ब्राह्मण धैर्य की पहचान है और ब्राह्मण अपने कर्मों से ही महान है। ये ब्राह्मण का धैर्य ही था जो अब तक तुम बचे थे, नहीं तब तक तुमको रेल देता। तो ब्राह्मण धैर्य की पहचान है, ब्राह्मण अपने कर्मों से महान है और ब्राह्मण परशुराम का परिवार है जिन्होंने किया पृथ्वी का दान है। और ब्राह्मण सभी जातियों के अभिभावक समान है और ब्राह्मण से ही सभी जातियों का उद्धार है। पेशाब क्यों करना चाहता है, ये सबसे बड़ी बात है ना। देखिए ऐसा है, जब माता और पिता का कुल अलग अलग होता है तो संतान दोगली पैदा होती है, और जो दोगली संतान होती है न वो माँ को लेकर के चल पाती है, माँ के संस्कारों को, न पिता के संस्कारों को, वो मिक्सअप में हो जाती है, मिक्सअप में हो जाती है, वो तटस्थ नहीं रह पाती है। निर्माता और निर्देशक का कितना बड़ा पद है अच्छी फिल्मों का। अरे पद गया भाड़ में, मैं वही तो कह रहा हूँ, काहे माफी मांग ली है भाई? तटस्थ रहते ना, काहे माफी मांग लिए? माफी मांगने की नौबत जो है वो जो दोहरे चरित्र के वो लोग होते हैं, जो तटस्थ नहीं होते, उन्हें जरूरत पड़ती है, अदरवाइज माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक बात कह देना चाहता हूं, अभी तो माफी मांग लिए, लेकिन दिल से चिंतन कर लीजिए, मंथन कर लीजिए, एक बार माफ कर दिए दोबारा माफ नहीं करेंगे। दोबारा जो है कहते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं, जग में रुतबा है न्यारा। हम परशुराम के वंशज हैं, जग में रुतबा है न्यारा। और इतिहास लिखा है हमने, जब जब दुष्टों ने ललकारा, जब जब दुष्टों ने ललकारा। और एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि अभी भी समय है, चेत लीजिए, नहीं तो जाग गया जिस दिन ये ब्राह्मण, जाग गया जिस दिन ये ब्राह्मण, धरती पर प्रलय मचा देगा। और मत छेड़ो इसके स्वाभिमान को, वरना फरसे पर फिर धार चढ़ा देगा, वरना फरसे पर फिर धार चढ़ा देगा। बताइए, लगातार कभी राणा सांगा पे, कभी ब्राह्मणों पे इस तरीके की टिप्पणी, आखिर में क्या? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश
की संसद में बैठे लोग क्या कर रहे हैं। कभी राणा सांगा पे, कभी क्या कहते हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी पे, कभी महाराणा प्रताप पे, कभी किसी ब्राह्मण पे। ये आए दिन ऐसे किसी की भी, चाहे हमारी चाहे किसी की हिमाकत कैसे हो सकती है ऐसे महापुरुषों पे, ऐसे किसी के धर्म विशेष पे टिप्पणी करने की। क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर रहा है? जब दंगा हो जाए पश्चिम बंगाल में तो संज्ञान में लेकर के सुनवाई करोगे, और जब कोई बयान दे दे आप क्यों नहीं कोई ऐसा संज्ञान लेकर के कोई ऐसा कानून पास करते हो या कोई ऐसा अध्यादेश जारी करते हो कि क्या कहते हैं कोई भी किसी महापुरुष पे कोई अभद्र टिप्पणी करता है, किसी भी धर्म विशेष पर टिप्पणी करता है, कोई भी उसके सीधा का सीधा उसके ऊपर रास्का लगा करके उस पर FIR जो है रास्का लगा करके उसको जेल के अंदर किया जाए। अच्छा बोले भाई साहब, जवाब भी सुनिए। यह देश जो है न कुरान से चलता है, न पुराण से, न बाइबिल से, न गीता से, किसी से नहीं चलता। चलता तो संविधान से है, ठीक है। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले, सोचो वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। हिंदू मुसलमान की बीज बोए जा रहे हैं हमारे देश में। अगर पौरुष महत्ती शाम के अधीन हो जाएगा, चरण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुम्बन की भाषा अगर हम ही बोलेंगे तो आपकी भाषा बोले कौन? मैं तथ्य के साथ, सत्य के साथ बात करता हूँ। आज जो मणिपुर में हुआ, मेरा मुद्दा सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक फिल्म अभिनेता है और वो डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मूतता हूँ, पेशाब करता हूँ। मैं ये बात देखिए, उन्होंने देखो शब्दों की अपनी गरिमा हो, भाव का सरलता का बना हो। जब भी बोले संस्कार में रह करके। सांगा को जो गद्दार बोले थे वो, ये इतिहास साक्ष्य में है। राणा सुनिए आप सुनिए, फटकार हैं। आप बताइए राणा सांगा के खिलाफ जो गद्दार बोले थे उनके खिलाफ क्या सलूट किया जाना चाहिए और अनुराग कश्यप के साथ क्या सलूट किया जाए? आप ये बोलिए, आप बात को घुमाइए मत बोलिए। राणा सांगा का इतिहास आप जान लीजिए। राणा सांगा जो है लगभग 100 लड़ाई जीते थे, ठीक है, और एक लास्ट समय में हार गए थे। लेकिन राणा सांगा ही जो है अकबर को लाने वाले थे। सुनिए आप, जब अकबर आया सहायता के लिए, ठीक है, लेकिन इस लड़ाई को जो है निरंतर जारी रखने के लिए उनके पोते राणा प्रताप जो है भले वीरगति गए चेतक घोड़े से जो है 28 फीट लंबा जो है लांग गया था उनका चेतक घोड़ा नाले को जाकर। सुनिए राणा सांगा, सुनिए आप हाँ या ना बोलिए। राणा सांगा देश के लिए गद्दारी किए या सनातनी के लिए गद्दारी किए? हाँ या नहीं? आप क्यों बता रहे हैं? वीरता से अगर शहादत का है, युद्ध लड़ा है बहादुर, हाथ कट गए हैं, पैर कट गए हैं, एक आंख निकल गई, एक कान निकल गया, वहां तक उनकी बहादुरी रही। लेकिन शरणागत होना, हम गद्दार कहने लायक हैं क्या? आपकी गद्दार कहना आपकी सोच हो सकती है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां जो थी वो समझौते की थी। गद्दार थे वो। ये कैसे आप किस दृष्टिकोण से मानेंगे कि गद्दार थे? एसपी के वो कहते हैं सांसद, एक बात कह दूं, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और विपक्ष ने यहाँ गधे छोड़ दिए हैं। न तथ्य, न तर्क, न कंक्लूजन, खाली आके कंफ्यूजन। बेसिक मुद्दों पे बात नहीं करनी है। सवाल पूछा जा रहा है राणा सांगा गद्दार थे या नहीं, और ब्राह्मणों के ऊपर जो मूतने की बात कर रहे हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? राणा सांगा को गद्दार करने के लिए क्या सलूक चले? बस खाली गोल 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 घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। आप ये बताइए राणा सांगा किसके लिए लड़े? देश के लिए लड़े ना, सनातन के लिए लड़े ना। और मैं सिंपल सी एक बात कह देना चाहता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए, कुछ सत्य की स्थापना के लिए कुछ अधर्म कर लेना भी धर्म का काम है। आपकी नीयत सही होनी चाहिए। ये कृष्ण ने ये बताइए, क्षमा चाहते बोल रहा हूँ, और कर्ण का वध कैसे हुआ था? अधर्म के साथ हुआ था ना, नियम के विरुद्ध हुआ था ना। लेकिन कर्ण का वध जायज था कि नहीं था? कर्ण का वध नहीं होता तो पांडवों को न्याय नहीं मिलता। तो धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए कुछ अधर्म कर लेना भी धर्म का काम है। आपका इंटेंशन क्या है? ये लोग खाली आकर के बस खाली गुमराह करने का काम करेंगे। कहने का मतलब यह है, सिंपल सी बात है, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, अब ये पारा जो है सर से ऊपर चढ़ गया है। अब ऐसे बयानातों पे जो भी, चाहे राणा सांगा चाहे किसी ब्राह्मण के ऊपर, ऐसे बयानातों को सुप्रीम कोर्ट और संसद को संज्ञान में लेकर के कोई न कोई इस पे नया कानून या नया अध्यादेश जारी करना पड़ेगा।